सहारा है। किस किस के साथ है सहारा? देखो, जिसको दिया है मेरी माँ ने, जिसका सहारा बनी है, वो धन्यवाद कर सकता है। आज कर सकता है नहीं, क्योंकि आज हम जो हैं जैसे हैं किसकी वजह से है? माँ की वजह से। भाव से गाना, प्रेम से गाना, अगर समझ ना आए तो 1000 बार गाना। कहना मेरे साथ मैया कि मैया तेरे भक्तों को तेरा ही सहारा है। मैया तेरे भक्तों को तेरा ही, अगर इसने सहारा दिया है तो इतनी कंजूसी से बोलोगे कि मैया मैया तेरे भक्तों को तेरा ही सहारा है। कितनी बढ़िया आवाज है मैया कि तेरी कृपा के बिना, मेरी मैया तेरी कृपा के बिना अपना ना गुजारा। अब कौन कौन मानता है कि अगर मैया की कृपा हमारे साथ नहीं है तो हमारा गुजारा जानवरों की भांति होगा। अगर माँ की कृपा हमारे साथ तो कलयुग में कोई बाल भी बांका अब कह तो जाए माता दी। हाँ जी पड़ोसियों, आप ये मत सोचना ये भजन केवल परिवार के लिए गा रहे, नहीं, जिसको दिया है वो जरा एक बार दोनों हाथ उठाकर और माँ का धन्यवाद कर दो। कह दो मेरे साथ मैया के चरणों में क्या हो, मैया तेरे भक्तों घुटनों पर हाथ रखकर नहीं बैठा जाता। कैसे झोली भरेगी? ऐसे बैठ जाओ पर घुटनों पे हाथ मत रखो, जरा हाथ उठा करके मैया वो तेरी कृपा के बिना, तेरी कृपा के बिना भोजन के वक्त ऐसा लगता है खाने को नहीं मिलता इंसानों को। भोजन के समय आते हैं, पाते हैं अपने अपने घर, जबकि ये कहाँ चल रही है, ये कहाँ चल रही है? माँ जी एक मिनट, माँ जी देखो एक मेरी बात सुनते, आप सभी इनसे कह रहे हैं, सुनो माँ जी, माँ जी एक छोटी सी बात सुनते जाओ फिर चली जाना चाहिए, मैं रोकूंगी नहीं। देखो बीच भजन में से उठकर जाना मैया का अपमान है, इसके दरबार की मर्यादाओं का उल्लंघन है। अगर जाना है या तो भजन शुरू होने से पहले चले जाओ या भजन पूरा होने के बाद, बीच भजन से कभी नहीं उठते दरबार में से।
इंसान आता है, भोजन पाता है, अपने अपने घर चला जाता है, जबकि पता होता है कि रात्रि को जगराता होने वाला है। अरे जब ये माँ हमारे लिए पूरी रात दे सकती है, ये माँ जो संसार को रचने वाली है, हमें जन्म देने वाली है, जब ये हमारे लिए पूरी रात के लिए आ सकती है, तो क्या अपने जीवन की एक रात हम मैया को नहीं दे सकते? अभी बताओ कौन कौन सुबह यहाँ से हलवे चने का प्रसाद लेकर ही अपने घर जाएगा? उठाओ दोनों हाथ और कहना मेरे साथ, मैया की चढ़ा में क्या हो, मैंने तेरी दुनिया के हाथों में दोगे अपनी लाज, तो शायद विश्वास नहीं कि कोई रखेगा संभाल कर। या एक बार मैया के हाथों में अपना जीवन सौंप कर देखो, बुरे वक्त में, अच्छे वक्त में, हर समय आपके साथ खड़ी रहेगी। ये ना मैं इसलिए बोल रहे हैं कि आप प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। जब भी कोई बुरा समय आता है ना, कहाँ थे, कहाँ से कहाँ ले जाकर बिठा दिया मैया ने, केवल इसकी कृपा से। अगर मैया के जागरण करने ना जाए, इसके कीर्तनों में ना जाए, तो शायद 2 वक्त की रोटी भी ये माँ की कृपा है कि आज हमारा जीवन चल रहा है। इसलिए मैं तो गर्व से कहती हूँ, कहिए मेरे साथ, लगने तुमसे लगने तुमसे मोबाइल जरूरी नहीं है, शायद है ना, जरूरी है तो करो यूज, कोई बात नहीं। अभी मैया है जो कुछ भी है, कहिएगा मेरे साथ, इस कलयुग में किसको कहे अपना, अपने भी बिगाड़े इस कलयुग में जब इंसान को इंसान की जरूरत पड़ता है तो 10 बार फोन कर लेता है। वैसा इस चीज की जरूरत है, क्या हो जाएगी व्यवस्था, लेकिन जब मतलब खत्म होता है ना, तो इंसान को ना तो सुख में याद करता ना, ये सच्चाई है। चाहे अपना कितना भी सगा संबंधी क्यों ना हो, चाहे अपना सगा भाई हो, अपनी सगी बहन हो, माता पिता हो, जिसका हम बच्चों को भी जब तक अपने माँ बाप की जरूरत होती है ना, तब तक रहते हैं। जब जरूरत खत्म, तो शायद जब बच्चा छोटा होता है, माँ का दूध पीता है, तो माँ की जरूरत पड़ती है। जैसे बच्चा बड़ा हो जाए तो क्या ज्यादा माँ के पास रहता है? नहीं। ये कलयुग की इंसान है, ये कलयुग की दुनिया है भैया। इसीलिए मतलब उससे रखो जो माँ का भक्त है, जरूरत पड़ने पर काम आए और जीवन भर साथ रहे। इसीलिए कहेगा कि भैया वो भक्तों से